रमता जोगी बहता पानी, जहाँ जोगी का घर है वही जोगी का घर है। मेरा घर कहाँ तो पूरब दिशा, जहाँ पड़ता है अमरखपुर निज मकान। मेरे गुरुदेव स्वामी का नाम जलंधर नाथ और मेरा नाम लक्ष्मीधरनाथ। एक समय की बात है, जिस समय मैंने अपने माँ की ओट से पैदा लिया, चंडाल गुरुदेव स्वामी ने मेरी माँ की गोद से हर करके कहा तो अमरखपुर ले आया। मैंने अमरखपुर में आकर के भगवान का नाम का गुणगान करने लगे और गुरु का वचन को पालन करने लगे। भगवान का नाम का गुणगान करते करते, गुरु का वचन का पालन करते करते जब मेरा चौथा पल गुजरा तो मैंने सोचा नहीं, इस समय तो न मैं घर का हूँ न घाट का हूँ, क्योंकि जो माता ने मुझे जन्म दी है न तो उस माता को मैंने चरण का सेवा करा और न तो अपना नाम इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध कर पाया। मैंने सोचा नहीं, जैसा चेला मैं अपना गुरुदेव स्वामी का मैं हूँ, वैसा ही एक चेला ढूंढना चाहिए। मैंने वैसा चेला ढूंढने के लिए कहा तो पूरब दिशा गया, उत्तर दिशा गया, दक्षिण दिशा गया, लेकिन मेरे लायक चेला नहीं मिला। मैंने असमर्थ होकर के बैठ गए और गुरु का ध्यान किए कि हे प्रभु, कौन जन्म का मेरा चूक था प्रभु, क्या गलती हुआ मुझसे नाथ जो मुझे एक चेला नहीं मिल रहा है प्रभु। इतना ही में गुरुदेव स्वामी
स्वामी ने आकाशवाणी किए कि पुत्र मछिंदर। मैंने कहा हाँ प्रभु, अरे तुम्हारी लायक चेला है बेटा। मैंने कहा प्रभु मेरी लायक चेला कहाँ पर है ना, जल्द बताइए प्रभु। गुरुदेव स्वामी ने फिर से आकाशवाणी की कि पुत्र मछिंदर, पश्चिम का दृढ़ एक छोटा सा राज पड़ता है, जिस राज का नाम है नगर गुजरात। नगर गुजरात का राजा उग्रसेन एक बार नहीं 6 बार इस पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन निपुत्र का निपुत्र वापस चला गया। पुत्र मछिंदर, इस बार उस उग्रसेन की भक्ति भाव से, पूजा पाठ से उन्हें एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है गोपीचंद। लेकिन बेटा मछिंदर, वह गोपीचंद उसका पुत्र बन करके नहीं आया है। इसलिए बेटा तुम यहाँ से कहा तो शीघ्र ही नगर गुजरात चले जाओ। नगर गुजरात में जाकर के जिस तरह से मैंने तुम्हारी माँ की गोद से हर करके अमरपुर लाया हूँ, उसी तरह से गोपीचंद को हर करके कहा तो अमरपुर ले आना, और गोपीचंद की माध्यम से सारा वंश का कहानी अमर करना मेरा भाई। मैंने गुरुदेव स्वामी का आकाशवाणी सुनकर कहा तो नगर गुजरात गया। नगर गुजरात में जाके ही नगर गुजरात की डोरी पर एक चंदन का वृक्ष था। मैंने उस वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा करके बैठ गए और ध्यान में देखने लगे कि इस समय भक्त गोपीचंद कहाँ पर है। उस समय पुत्र गोपीचंद अपने माता मैना की दूध पी करके लाल पलंग पर झूल रहा था। मैंने सोचा नहीं, एक तो अभागा मैं अपने माँ का पुत्र जन्म लिया जो आज तक मेरी माता से और मुझे दर्शन तक नहीं हुआ, सेवा क्या कर। आज मैं दूसरा का पुत्र को छीनने के लिए आया हूँ, नहीं मुझसे ऐसा नहीं होगा। इतना सोचते ही गुरुदेव स्वामी ने फिर से आकाशवाणी की कि पुत्र मछिंदर खामो। एक बार नहीं कितने बार तुम्हें आकाशवाणी से कह चुका हूँ कि राजा उग्रसेन का पुत्र बनकर गोपीचंद नहीं आया है। अगर तुम गोपीचंद को यहाँ से नहीं ले जाओगे तो 1 माह से लेकर 6 माह के अंदर गोपीचंद का मृत्यु हो जाएगा। इसलिए पुत्र तुम गोपीचंद को सिर्फ तो अपने आश्रम को ले जाओ। मैंने अपना सीना पत्थर बनाकर, कठोर बनाकर, चंडाल बना करके पुत्र गोपीचंद को मैंने स्वप्न दिया कि पुत्र गोपीचंद तुम इस समय जहां पर हो बेटा, मेरा स्वप्न देखते ही शीघ्र ही चंदन का वृक्ष का नीचे चले आओ पुत्र। पुत्र गोपीचंद मेरा स्वप्न देख करके दौड़ करके मेरे पास आया, दोनों हाथ से विनती किया कि हे प्रभु, हे गुरुदेव स्वामी, मुझसे क्या ऐसी मुसीबत पड़ गया है प्रभु, मुझसे क्या ऐसी गलती हुई ना, क्या चाहिए प्रभु जो ऐसा स्वप्न दिया बेटा। मैंने कहा पुत्र गोपीचंद, अगर तू मुझे गुरु पहले ही कह चुका तो मेरा वचन मानना होगा। पुत्र गोपीचंद फिर से दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि हे गुरुदेव स्वामी, आप जो कहोगे वही करूंगा, आप जहाँ कहेंगे जाने के लिए वहीं जाऊंगा, आप जहाँ कहेंगे सोने के लिए, जो कहेंगे खाने के लिए मैं वही करूंगा, आपका वचन कदापि उल्लंघन नहीं करूंगा। मैंने कहा पुत्र,
अगर तुम ऐसा बात कहते हो तो पहले सत और सबक करो। पुत्र गोपीचंद छोटा था, न बुझने की लायक न समझने की लायक, झट से सत्य और सौगंध खा लिया। मैंने कहा पुत्र आज से और इस समय से न तुम्हारा माता है न पिता हूँ मैं हूँ। पुत्र इसी समय तुम मेरे साथ कहा तो मेरे आश्रम को चलो। गोपीचंद को मैंने कहा तो अपने आश्रम को लाया। मैंने सोचा जो पुत्र गोपीचंद तो उस समय बोल रहा था कि हे प्रभु आप जो कहोगे वही करेंगे, लेकिन हो सकता है मैं इसे कोई काम लगा दूं, अगर नहीं करे तो। मैंने उसके जांचने के लिए कहा तो पहले मां के दरबार भेजा कि पुत्र गोपीचंद अगर तुम मेरा वचन का उल्लंघन नहीं करते हो और नहीं करने के लिए चाहते हो तो अभी इस फिर से कहा तो तुम अपने माँ के घर चले जाओ और अपने माँ की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरो। पुत्र गोपीचंद नगर गुजरात जाकर माता की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरा। मैंने कहा नहीं इसे और ये जांचना है। उसके बाद उसे कहा तो उसके बहन की दरबार पंपापुर भेजा कि पुत्र गोपीचंद कल भरदुतिया अगर तुम मेरा वचन मानते हो बेटा तो आज ही तुम अपने बहन बिरमा के पास चले जाओ और बहन बिरमा की भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरो बेटा। पुत्र गोपीचंद को बहन की दरबार गया, लेकिन बहन की दरबार में भिक्षा में क्या मिला? गुंडा खुदी की रोटी में विष मिलाकर बहन बिरमा गुंडा खुदी की रोटी में उन्हें खाने के लिए दिया। कहा तो घोड़ा घर में वही रोटी को अपना भिक्षा समझकर पुत्र गोपीचंद कहा तो मेरे पास आया और वह गुंडा खुदी की रोटी जिसमें विष मिला था वही मुझे दे दिया भिक्षा के रूप में। मैंने सोचा हे ईश्वर ये क्या बात है? खैर ठीक है, गुंडा खुदी की रोटी में विष मिला हुआ है तो इसे मैं भी जांच लेता हूँ। हेलो, मैंने वही गुंडा खुदी का रोटी लेकर के कहा तो गढ़ बंगाल भेजा। राजा सुल्तान सिंह के पास, जो राजा सुल्तान सिंह इंद्रासन से घोड़ा ततलिया खोल करके लाया है और वो प्रतिज्ञा किया है कि घोड़ा ततलिया को जो कोई खोलने के लिए आएगा और ले जाने के लिए आएगा उसे थोड़ा सा खाना खिलाना पड़ेगा। मैंने वही गुंडा खुदी का जिसमें विष मिला था वही रोटी दे करके कहा तो गोपीचंद को गढ़बंगाल भेजा। राजा का अटल प्रतिज्ञा है जो कोई घोड़ा खोलने के लिए आएगा या ले जाएगा उसे पहले जो खाना तुम ले करके आए हो या तुम्हारे साथ में हो वह थोड़ा सा खाना होगा। अगर जो कोई वह खाना नहीं खाता है उसे पहले मार मार कर बदन का चाम नीचे उतार देता है। अंत में अपने चंद्रहास से उसे सर से धर अलग करके कहा पर टांग देता है। जितने आधा गया गढ़ बंगाल घोड़ा खोलने के लिए जिंदा लौट करके नहीं आया है। लेकिन गोपीचंद
अभी तक घोड़ा लेकर के नहीं आया है, क्योंकि 6 माह बीत गया। अब वह राजा कहते होंगे उसे, जो तुम्हारे पास खाना है खाओ, तो उसके पास सिर्फ वह रोटी जिसमें विष मिला हुआ है गोपीचंद जानते। अब गोपीचंद वे खाएगा नहीं तो राजा उसे छोड़ेगा। अभी तक लौट करके नहीं आया है। कुछ देर के बाद मैं ध्यान में देखूंगा कि भक्त गोपीचंद राजा बंगाली के हाथे मरा या घोड़ा ततलिया खोल करके मेरे आश्रम को आ रहा है। अभी संध्या की समय हो चुका। कुछ देर मैं अन्न का ध्यान में बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर गोपीचंद को देखूंगा। हम सब आए गढ़ बंगाल से जो घोड़ा ततलिया खेल के गोपीचंद लावे छे, वही से अगाड़ी खेल कर रहे छे। गौना जकरा कहे छै चंद्राहरण, बहुत नीक खेल छै। ठीक है, कुछ देर तक मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर गोपीचंद को राह देखूंगा। जय